अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अमजद अली और आज का जो हमारा मौजू है, इस टॉपिक पर आज मैं आपको अवेयरनेस देना चाहता हूँ। वो कुछ ख़ास नहीं, मैंने सोचा कि क्यों ना वो ख़वातीन जो कि हमल होने के लिए परेशान हैं, हामला के लिए परेशान हैं और वो चाहती हैं कि बग़ैर किसी मेडिसन के, बग़ैर बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि ख़वातीन जो होती हैं वो अद्वियात नहीं इस्तेमाल करना चाहती किसी मजबूरी की वजह से या किसी ऐसी और बीमारी की वजह से कि वो मेडिसन अगर यूज़ करती हैं तो उनको रिएक्शन आता है। जैसा कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको प्रेगनेंसी वाली जो मेडिसन है अगर वो खा लें तो वो रिएक्शन कर जाती हैं और बस औक़ात और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं ऐसा। तो कुदरती हमल होने के कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिनसे कुदरती तौर पे हमल हो सकता है बग़ैर किसी मेडिसन को यूज़ किए हुए? तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, आजकल जो नए लड़कों की शादियां हो रही हैं, नए नौजवान बच्चों की शादियां हो रही हैं, तो वो जैसे ही 2-4 महीने होते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि ख़वातीन और सारे पूछने शुरू हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। तो जो फितरती तौर पे जो मेडिकल साइंस कहती है, डॉक्टरी लैंग्वेज में जो है वो ये है कि आप शादी के बाद कम से कम 2 साल तक आपस में मियाँ बीवी रिलेशनशिप में रहें और 2 साल तक वो वेट करें। अगर 2 साल तक पहले इंशाल्लाह कुदरती तौर पे हमल जो है वो 2 साल के अंदर अंदर रिलेशनशिप में रहते हुए 2 साल यानी मियाँ बीवी इकट्ठे एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो 2 साल के अंदर 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 प्रेगनेंसी कुदरती तौर पे हो जानी चाहिए। इसके बाद दूसरी बात यह है, अगर नहीं हो रही प्रेगनेंसी तो फिर आपको कुदरती इलाज की तरफ, सबसे पहले कुदरती इलाज की तरफ जाना चाहिए। और कुदरती जो इलाज है वो ये है, सबसे पहले जो लेडीज़ हैं वो अपने पीरियड साइकिल को देखें कि उनका पीरियड साइकिल क्या है। अब पीरियड साइकिल क्या बला होती है उसको समझने के लिए आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। उसको आप ऐसे समझिए कि अगर किसी औरत को बिलफर्ज उनके जो मेंसेस आज ख़त्म हो रहे हैं या आज मेंसेस उनके शुरू हो रहे हैं और अगले मेंसेस उनको दोबारा फिर कब शुरू हो रहे हैं, ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये उनका पीरियड साइकिल कहलाएगा। ये कितने दिनों पर मुश्तमिल है उनको ये देखना होगा। मिसाल के तौर पे उनका आज पीरियड्स उनके उनके मेंसेस आज शुरू हुए, ख़ास अयाम उनके आज शुरू हुए और अगले मेंसेस तक ये पीरियड साइकिल है और अगर ये बिलफर्ज 30 दिनों पर मुश्तमिल है तो आपने क्या करना है, ये 30 दिन उसके पीरियड साइकिल कहलाएंगे। इसमें आपने 14 दिन नफ़ी कर दें। अब 30 में से 14 दिन आप नफ़ी करेंगे तो पीछे बच जाएंगे 16 दिन। अब आपने क्या करना है कि वो जो 16 दिन है, 16 दिन के जो आखिरी 3 दिन हैं, यानी आपके जो 16 दिन बचेंगे उन 16 दिनों के आखिरी 3 दिन, यानी आपने 16 में से अगर हम 3 नफ़ी कर रहे हैं तो पीछे बचेंगे मेरे ख्याल में 16 में से जब 3 चले जाएंगे तो बाकी 13-14 दिन बच जाएंगे। तो यानी 13वें दिन आपने 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन या 14वें दिन, 15वें दिन और 16वें दिन, यानी 16 दिनों के आखिरी 3 दिन और उसके बाद अगले 3 दिन, ये जो 6 दिन होते हैं ये बहुत अहम होते हैं कुदरती तौर पे हामला होने के लिए। इन 6 दिनों के अंदर अगर मियाँ बीवी आपस में रिलेशनशिप करें तो बहुत हद तक ओवरी से एग रिलीज़ होने के चांसेस होते हैं और प्रेगनेंसी 70% प्रेगनेंसी हो जाती है, ख़वातीन को हमल हो सकता है इन 6 दिनों के अंदर। अब हम आगे चलते हैं कि वो ये है कि आपने क्या करना है कि बस जब आपने अपनी पार्टनर से आपने रिलेशन में आपने आना है, मियाँ बीवी ने अपने अज़वाजी ताल्लुक़ में आना है, तो अपने इस अज़वाजी ताल्लुक़, अगर आप बिलफ़र्ज़ मियाँ बीवी एक बार अज़वाजी ताल्लुक़ में आए हैं तो अगले 12 से 24 घंटों के दौरान, क्योंकि जो ओवरी एग रिलीज़ वहाँ से ओवरी से अंडे बनते हैं वो 12 से 24 घंटे तक वो कारआमद हैं प्रेगनेंसी के लिए, बच्चा होने के लिए। 12 से 24 घंटों के दरमियान दोबारा आप एक बार मियाँ बीवी का आपस में रिलेशनशिप में आना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ अगला जो चलते हैं कि कुदरती तौर पे हमल होने का जो तरीका है उसमें यह कि खुराक, जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ ना खाएं,
کیونکہ غذا کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہم مسلسل اپنے اندر لے رہے ہیں کھا رہے ہیں اس کا ایفیکٹ تو ہے لازمی طور پہ، اگر آپ مانیں نہ مانیں وہ ایک اور بات ہے. تو کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ ایگ کو اووری سے ریلیز ہونے والے جو انڈے ہوتے ہیں اس کو بہت حد تک ان کی ساخت کو خراب کر سکتے ہیں، ان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، اور حمل ہونے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کے بہت زیادہ استعمال سے. آپ تازہ پھل کھائیں اور سبز سبزیاں کھائیں. سبزیاں اور جو ہے نا پھل جو تازہ ہیں وہ لازمی کھائیں. ان سے بھی پریگننسی یا قدرتی طور پر حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ ویٹ لاس کرنے کے لیے یا ان کی ویسے عادت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ نا واک کرتی ہیں یا بہت زیادہ ہیوی قسم کی ایکسرسائز کرتی ہیں، جو آپ کے وہ پیریڈ سائیکل کے شروع کے 14 دن نفی کرنے کے بعد جو دن بنتے ہیں، شروع کے 14 دن تک آپ اپنی ایکسرسائز کر سکتی ہیں، لیکن 14 دن نفی کرنے کے بعد وہ جو باقی 16 دن بچتے ہیں ان دنوں میں آپ جسٹ آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک صرف ہلکی پھلکی واک کیجئے. بہت زیادہ ہیوی قسم کی آپ ایکسرسائز نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے پریگننسی کے چانسز کو کم کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے. اب بہت زیادہ وزن بھی پریگننسی نہیں ہونے دے گا اور بہت کم وزن بھی پریگننسی نہیں ہونے دے گا. آپ کا جو وزن ہے وہ آپ کی عمر اور قد کے حساب سے پورا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ کروانا ہے، ایک جسے سیمن ٹیسٹ کہتے ہیں، جو 200-250 روپے میں کسی بھی لیب سے ہو جاتا ہے. کیونکہ شوہر کا جو سپم کاؤنٹ ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور اس میں ایکٹیویشن اچھا ہونا چاہیے، اس میں پس سیلز نہیں ہونے چاہیے. سیمن ٹیسٹ کروائیں، یہ ٹیسٹ آپ کروا لیں تو پھر آپ بہتر وے میں اپنا جو ہے نا علاج کر پائیں گے. اور آخری بات، قدرتی حمل ہونے کے لیے بغیر کسی میڈیسن کو یوز کیے جب بھی میاں بیوی آپس میں ازواجی تعلق قائم کریں تو بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ 15 سے 25 منٹ تک سیدھی لیٹی رہے تاکہ جو سپم ہیں وہ اووری کے اس ایگ تک آپس میں جو ہے نا وہ آپس میں جو ان کا ملاپ ہوتا ہے، ان کا جو وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے زائگوڈ کا اور ایمبریو کا بننے کا، وہ صحیح طریقے سے ہو جائے تاکہ سپم کا وہاں تک جو پہنچنا ہے اووری کے ایگ تک، وہ جو سفر ٹائم ڈوریشن ہے اس کو آسانی سے اس کو وہ موقع مل جائے. تو یہ 3-4 باتیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھیں ایک اویئرنیس کے طور پہ، کہ جو خواتین بہت زیادہ ادویات نہیں یوز کرنا چاہتی اور قدرتی طور پہ وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں حمل ہو اور ہم حاملہ ہو سکیں، تو یہ 4-5 چیزوں کا اگر وہ دھیان کریں گی تو بہت حد تک ان کے پریگننسی کے چانسز بن سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.